ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरुन्दाय भक्तजनमानसनिभावसाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध में 24वें अध्याय से प्राचीन वैदेही के पुत्र जो 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे शतद्रुति से, तो उनका पावन आख्यान प्रारंभ हो गया है। पिता की आज्ञा देने पर वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर तप करने के लिए गए हुए। मार्ग में भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। वहाँ जो विशाल सरोवर और उत्कृष्ट संगीत प्राकृत वातावरण का वर्णन है, वह स्वयं भगवान शिव ने प्रकट किया है, क्योंकि उसका दर्शन करके ये प्रसन्न हो जाएंगे और चिंतन करने लगेंगे। उसी समय भगवान शिव दर्शन दे देंगे। तो इस प्रकार से संपर्क बन जाएगा। तो वही हुआ। अब भगवान रुद्र से रुद्रवाच, यही से चलना है ना। प्रचेता गणों ने भगवान शिव का दर्शन करके अत्यंत गदगद हो करके उनको प्रणाम किया। चरणों में सिर रखकर, हाथ जोड़ करके सिर झुकाए हुए खड़े हुए हैं। ऐसे प्रचेताओं को भगवान रुद्र कृपा करने के लिए स्वयं कहने लगे। श्री रुद्रवाच यूयं वेद सदः पुत्रा वेदतं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतम्। भगवान शिव कहते हैं कि देखो, तुम लोग वेदिशत के पुत्र हो, यह बात हम जानते हैं। और यह भी जानते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। वश्चिकीर्षितम विदितम, तुम आगे क्या करना चाहते हो यह भी हम जानते हैं। तो कहते हैं अच्छा, जानते हो तो फिर मतलब क्या है ये सब। अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनम कृतम। तब भगवान शिव कहते हैं कि देखो, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए मैंने इस प्रकार से तुमको दर्शन दिया है। दर्शनम कृतम माने दर्शनम दत्तम, धातु नामने का अर्थत्वात्। ठीक है। वेदिषदो बर्हिषदः, तुम लोग बर्हिषद के पुत्र हो और भगवान की आराधना करने के लिए जा रहे हो, यह भी मैं जानता हूँ। चिकीर्षितम भगवद आराधनम विदितम,
तुम लोग भगवान की आराधना करने जा रहे हो, वधिषद के पुत्र हो, यह बात मैं जानता हूँ और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे अनुग्रह के लिए ही मैंने दर्शन दिया है। तो अब बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों बिना मतलब की प्रीति। तब भगवान शिव कहते हैं कि देखो, या परम रंग साक्षात त्रिगुणात् जीव संगीतात् भगवंतं वासुदेवं प्रपन्नः सा प्रियो ही में। भगवान शिव कहते हैं कि देखो पुत्रो, जो मनुष्य रंगसा परम माने त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे, साक्षात त्रिगुणात् जीव संगीतात् और त्रिगुणात्मिका सृष्टि से परे, और जीव जिसकी संज्ञा है औपाधिक चेतना, जीव पुरुष माने प्रकृति और पुरुष दोनों से जो परे तत्व है, नियामक तत्व है, प्रकृति पुरुष का नियामक, ऐसे कौन है? भगवान वासुदेव। उन भगवान वासुदेव के जो शरण में पहुंच गया है, भगवंतं वासुदेवं प्रपन्नः सा मे प्रिय, वह मेरा प्रिय होता है। अब समझ जाओ कि हम तुमको क्यों चाहते हैं। आशय क्या निकला कि प्रकृति और पुरुष जीवात्मा के नियामक तुम भगवान की शरण ग्रहण करने जा रहे हो, उन्हीं को तपस्या के द्वारा प्रसन्न करने जा रहे हो, इसलिए तुम सब हमको प्रिय हो। ठीक है। अनुग्रह कारणमा, भगवान शिव स्वयं अनुग्रह का कारण बता रहे हैं। यह साक्षात वासुदेवं प्रपन्नः सा ही मे प्रियः, जो साक्षात भगवान वासुदेव की शरण में पहुंचा हुआ है, वह मुझे स्वाभाविक रूप से प्रिय होता है, इसलिए तुम लोग प्रिय हो। कहते हैं कि वासुदेव तत्व क्या है? कथम भूतम रंगसः सूक्ष्मात् त्रिगुणात् प्रधानात्। रंगसः माने सूक्ष्म त्रिगुणात्मिका प्रकृति से, त्रिगुणात्मक प्रकृति वही प्रधान पर्यायवाची है, और जीव संज्ञितात् पुरुषाच्च, और जीव जिसकी संज्ञा हो जाती है उस जीवात्मा पुरुष से, इन दोनों से जो भगवान वासुदेव पर हैं, नियामक हैं। प्रकृति पुरुष और नियंतार मित्यर्थ, प्रकृति पुरुष दोनों को जो भगवान नियंता हैं, उनकी जो शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे मुझको बहुत प्रिय हो जाते हैं। ये कारण है। और इसी प्रसंग में एक बात और कहते हैं कि देखो, भगवान की शरण प्राप्त करना इतना आसान मामला नहीं है। कैसे प्राप्त होती है भगवान की शरण? स्वधर्मनिष्ठा शतजन भिप्पुमान विरिंचितामेति ततः परम हिमाम अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधा कलात्यये। भगवान शिव कहते हैं कि देखो, सबसे पहले मनुष्य हो करके अपने धर्म पर निष्ठा वाला हो, वैदिक स्वधर्मनिष्ठा शतजन भिप्पुमान, और इस निष्ठा वाला होकर के 100 जन्मों तक धर्म पर चलता रहे, तो विरिंचितामेति, तो उसको ब्रह्मा पद मिल जाता है। ततः परम हिमाम, और उससे और आगे बढ़ करके ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन आया है
पंचदेवोपासना जो वैदिक सिद्धांत है, तो वहाँ बताया गया है कि गणेश, सूर्य, शक्ति, शिव और विष्णु, तो 100 जन्मों तक प्रथम देवता की आराधना करने पर दूसरे की आराधना की योग्यता आती है। गणेश की आराधना करने पर 100 जन्मों तक, तब सूर्य की आराधना की योग्यता आती है। फिर 100 जन्मों तक सूर्य की आराधना करने पर शक्ति की आराधना की योग्यता आती है। फिर 1000 जन्म तक जो शक्ति की आराधना कर लेता है वह भगवान शिव की आराधना के योग्य होता है। और फिर 1000 जन्मों तक शिव की आराधना करने के बाद भगवान विष्णु की आराधना कर पाता है। ये ब्रह्म वैवर्त वाणी है, तो वह उसी का सार है। ततः परम ही माम, 100 जन्म के बाद अगर और धर्माचरण कर रहा है तो मुझ रुद्र को, शिव को प्राप्त कर लेता है। और भगवान विष्णु की प्राप्ति जो है वह तो अव्याकृत वैष्णव पद है, उसको तो भगवान के भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। अव्याकृतम भागवतोथ वैष्णवम पदम, अव्याकृत जो वैष्णव पद है वह तो भगवान का भक्त ही प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और कहते हैं कि जैसे देखो, यथा अहम, जैसे मैं अभी तो रुद्र रूप में हूँ, फिर अपना कार्यकाल पूरा करके मैं वैष्णव पद को प्राप्त कर लूंगा। इसी प्रकार से विबुधा माने देवा, देवता लोग भी, कोई इंद्र बना है, कोई अग्नि बना है, ये अपने अधिकार में स्थित रह करके अंत में अपना आधिकारिक कृत्य पूरा करके ये वैष्णव हो करके भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। कलात्यय, विबुधा कलात्यय, ठीक है। तत्किम तस्य महत्तमत्वादित्याह, तो कहते हैं कि ऐसा क्यों है, तो उस पर कहते हैं कि भगवान असल में महत्तम है, अतिशय सर्वातिशय महत्तम है भगवान वासुदेव। यह बात कैसे जानी जाती है, कहते देखो, स्वधर्मनिष्ठा पुमान बहुभिर्जनुभिः विरिंचताम प्राप्नोति, बहुत जन्मों तक अपने धर्म निष्ठा वाला हो। सत शब्द जो है केवल सवई का मतलब नहीं है, हो सकता है कि 1000 जन्म तक उसको करना पड़े तब ब्रह्मा पद मिले, उपलक्षण है। ततो विपुण्यातिशय नमामेति, और ब्रह्मा से भी अधिक पुण्यातिशय एकत्र कर लेने पर मुझको प्राप्त होता है। किंतु भागवतः त्वथ देहांते अव्याकृतम प्रपंचातीतम वैष्णवम पदमेत, जो स्वधर्मनिष्ठ होने के साथ साथ में भगवान का भक्त बना हुआ है, जैसे तुम लोग हो, तो उसी जन्म में देह के अंत में अव्याकृत प्रपंच, अव्याकृत माने प्रपंच से अतीत, सारा प्रपंच व्याकृत कहा जाता है। भगवान कार्य कारणातीत अव्याकृत है, प्रपंचातीत है, वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है, इसलिए महत्तमत्व है उसमें। यथा अहम रुद्रो भूत्वा आधिकारिकवद वर्तमान, जैसे मैं रुद्र हूँ इस समय, मुझे अधिकार है प्रलय के देवता के रूप में, मैं अपना कार्यकाल पूरा करके भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। विबुधा देवाश्चाधिकारिका, और देवता लोग जिनको जैसा अधिकार दिया गया है, कालात्यय अधिकारांते, उनको जो कार्य सौंपा गया है उसकी पूर्ति के अधिकार के अंत में लिंग भंगे सत्येष्यन्ति,
देह का त्याग हो करके वे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। फिर कहते हैं अथ भागवतायूयम प्रियास्थो भगवान यथा नामद भागवता नाम चो प्रियान्योस्ति कर्हिचित। इसके बाद और कहते हैं कि देखो तुम लोग भगवान के प्रिय भक्त जन हो, इसलिए प्रियास्था, जैसे मुझे भगवान परम प्रिय हैं वैसे ही भगवान के भक्त तुम हो, होने से इसलिए तुम लोग भी परम प्रिय हो। देखिए भगवान से जैसा प्रेम वैसा ही भगवान के भक्तों से प्रेम होना चाहिए, अंतरंग लक्षण है। नामद भागवता नाम चो प्रेयान्योस्ति कर्हिचित। और ठीक इसी तरह से सच्चे भागवत कौन होते हैं? कहते हैं कि भागवता नाम, भगवत भक्ता नाम, भगवान के जो भक्त होते हैं वे भी मुझसे बढ़ करके और किसी को नहीं चाहते। प्रेयान्योस्ति कर्हिचित, कभी भी और कोई वस्तु मुझ रुद्र से बढ़ करके नहीं चाहते। जैसे मैं भगवान के भक्तों को चाहता हूँ, प्रेम करता हूँ, वैसे भगवान के भक्त भगवान को तो चाहते ही हैं, किंतु उसके बाद मुझको चाहते हैं, मेरे अलावा और किसी वस्तु को नहीं चाहते। टीका अथ भागवतायूयम में प्रिया भागवतत्वात्, क्योंकि तुम लोग भगवान के प्रिय भक्त जन हो इसलिए मुझको प्रिय हो। और भवद्भिरपि मयि प्रीति कार्या, और तुम लोगों को भी मेरे प्रति प्रीति करनी चाहिए। इत्याशयनाः, इसी आशय से कहते हैं मदन्यो भागवता नाम च प्रेयान्नास्ति। भगवान के भक्तों को मुझसे बढ़ करके दूसरा कोई प्रिय नहीं होता। ये है, ये अंतरंग लक्षण भगवान के भक्तों। इस बात को जो है गौर करने की है। आप आगे कहते हैं इदं विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम निःश्रेयसकरं चापि सूयतां तद्वदामि वः। देखो तुम लोगों को इदं विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम, यह स्तोत्र जो हम प्रकट करने जा रहे हैं बहुत ही पवित्र मांगलिक स्तोत्र है। इसका तुम लोगों को एकांत में जप करना चाहिए। निःश्रेयसकरं चापि सूयतां तद्वदामि वः। कहते हैं कि इससे मनोवांछित तो सब कुछ मिलेगा ही, और सबसे बड़ी बात बढ़ करके है कि यह निःश्रेयस को प्राप्त कराने वाला है। क्योंकि निःश्रेयस के बारे में तो संसारी जीव जानते ही नहीं कि निःश्रेयस क्या है। उसको तो जो कामना है उसी की तृप्ति चाहता है, उसी को निःश्रेयस समझता है। इसलिए इससे निःश्रेयस भी प्राप्त होने वाला है। सूयतां तद्वदामि वः। ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम लोगों को वह बताने जा रहा हूँ। अत इदं जप्तव्यम सूयताम्, इसलिए यह जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको तुम लोग जप करना, सुनो। विविक्तम असंकीर्णम यथा भवति, माने इसका विविक्त माने असंकीर्ण रूप में, असंकीर्ण रूप माने बड़ी उदारता पूर्वक भगवान की आराधना खुले हृदय से होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि
गुरु ने कोई उपदेश किया, अब उनके मन में कोई और बैठा हुआ है, तो छिप करके उसकी ही पूजा करने जाते। उनके सामने जो उपदेश दिया उसको करते हैं, छिप करके और की पूजा करने जाते हैं। क्या मूर्खता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की आराधना असंकीर्ण हो करके करो, उसमें डर और संकोच का क्या काम, यह है तात्पर्य। जैसे विषय और वैष्णव का चक्कर चलता है ना, ऐसा नहीं। निःशेष कर सुविताम तद बदामी वह आत्मविद। अच्छा हाँ, विवेक यथा भवती। अब मैत्रेय जी आगे कथन कर रहे हैं। इत्यनुक्रोश हृदयो भगवानाह तान् शिवः बद्धांजलिन राजपुत्रान् नारायण परोवचः। भगवान मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान शिव ने इस प्रकार से प्रचेताओं के प्रति करुणा पूर्ण हृदय से उद्गार व्यक्त किया। अनुक्रोश हृदय, जिनके हृदय में बड़ी दया मौजूद है, ऐसे भगवान शिव देख रहे हैं कि प्रचेता अगर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, राजकुमार हैं, बद्धांजलिन राजपुत्रान् नारायण परोवचः, ऐसे राजकुमारों को, प्रचेताओं को दयापूर्ण हृदय वाले भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के राजकुमारों से कहा, नारायण परोवचः। नारायण ही जिस वक्तव्य का सार है, ऐसे वचन बोले। परोवच सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा स्रष्टा पुत्रेभ्यः प्रोक्तमिष्टदम्। श्रीधर स्वामी कहते हैं, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने पुत्रों को उत्पन्न करके इसी स्तोत्र का उपदेश किया था। सृष्टि के आदि में भृगुवादिकों को वही स्तोत्र यहाँ राजकुमारों को दे रहे हैं भगवान शिव। स्तोत्रम प्राप्त प्रचेतोभ्यः कृपया भगवान शिवा। कृपा पूर्व भगवान शिव ने वही स्तोत्र जो ब्रह्मा के द्वारा सुना था वही दे रहे हैं। श्री रुद्रवाच। अब यहाँ से स्तोत्र प्रारंभ हो गया। मैंने पहले भूमिका के रूप में उपस्थापन कर दिया, अब तो स्वयं भगवान शिव भगवान नारायण का ध्यान करते हुए स्तोत्र बोलने लगे, मानो स्वयं स्तुति कर रहे हैं। जितम तात विद्धुर्य स्वस्थये स्वस्थिरस्तु मे भवताराधसाराध्यम सर्वस्मा आत्मने नमः। भगवान श्री रुद्र कहते हैं, हे भगवान, आपका सर्वत्र उत्कर्ष हो, है ना। आत्मविद्धुर्य, क्योंकि आत्मा को जानने वाले आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानियों में जो धुरीण है, उनके कल्याण के लिए, स्वस्थ है माने कल्याणाय, परमानंद प्राप्त है, उनको परमानंद प्राप्त कराने के लिए आपका उत्कर्ष है। उसी उत्कर्ष के द्वारा स्वस्थिरस्तु में मेरा भी कल्याण हो, मैं भी उस परमानंद का भागी बन जाऊं। भावताराधसाराध्यम, तो कोई प्रश्न कर दे कि अरे वाह, भगवान का जो उत्कर्ष है वो तो भगवान के लिए है, उस उत्कर्ष से तुमको क्या मिलेगा। इस पर कहते हैं भावताराधसाराध्यम सर्वस्मा आत्मने नमः। इस पर कहते हैं भगवान रुद्र कि नहीं,
असल में भगवान ही अपने स्वप्रकाश से प्रकाशित हो करके सारे संसार के जीवों को वह परमानंद प्राप्त कराते हैं। माने स्वयं भगवान अगर वह आनंद प्राप्त न करावें तो संसार में किसी को वह आनंद प्राप्त न हो, क्योंकि भगवान ही सर्वात्मा है। सर्वस्मा आत्मने नमः, सभी की आत्मा आप ही हैं, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूं। टीका। ते जितम तवोत्कर्षः, हे भगवान आपका उत्कर्ष सर्वत्र व्याप्त है। आत्मविद्धुर्याणाम स्वस्थये शोभन सत्तायै, क्योंकि जो आत्मज्ञानियों में जो श्रेष्ठ हैं, धैर्य का मतलब परम उत्कृष्ट है। कई लोग आत्मज्ञानी नहीं होते हैं लेकिन मान लेते हैं हम आत्मज्ञानी हो गए। आत्मविद्धुर्याणाम स्वस्थये शोभन सत्तायै, स्वस्ति माने सुअस्तित्व, स्वस्ति। शोभन सत्तायै माने स्वानंद लाभाइत्यर्थः, जो आत्मज्ञानियों में अग्रणी हैं उनको स्वानंद के लाभ के लिए आपका उत्कर्ष है। अतो मैं स्वस्ति ही स्वानंद सत्तास्तु, इसलिए मेरा भी कल्याण हो, माने वह आपके आनंद की सत्ता का मैं भी अनुभव करूं। आत्मज्ञानियों में धैर्य लोग तो अनुभव करते हैं, मैं भी अनुभव करूं, प्रार्थना है। ननु ममोत्कर्षो मदर्थे किम न स्यात्, यदि प्रश्न किया जाए कि मेरा उत्कर्ष माने भगवान का उत्कर्ष भगवान के लिए ही क्यों न हो, तुम अपने अपनी ओर चाहते हो। तत्रा, इस पर कहते हैं, भावता राधसा स्वानंद रूपेण राधम सिद्धम, हे भगवान आपने अपने आनंद के रूप में उसको नित्य सिद्ध बना रखा है। त्वम परमानंद रूपेण नित्यम स्थितः, आप परम आनंद रूप से नित्य स्थित रहते हो और साथ में आप समस्त जीवों की अंतरात्मा हो। अत एवं भूताय आत्मने तुभ्यम नमः, आप सर्वांतर्यामी होने से हमारी सबकी आत्मा आप ही तो हो, तो ऐसे आत्मस्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। सर्वस्मै सर्वरूपाय च, क्योंकि आप ही सर्वरूप में विद्यमान हो, आपके अलावा और यहाँ कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं कैसे, इसी को आगे सिद्ध करते हैं। नमः पंकजमानाभायो भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरूचिषे। देखिए भगवान का दो प्रकार का स्वरूप वेदों में पुराण इतिहासों में स्पष्ट किया गया है, भागवत में भी, पर और आवर। तो भगवान का पर स्वरूप तो वेदांत वेद्य स्वरूप है, अद्वितीय ब्रह्म रूप, और बाकी जितना भी विश्व ब्रह्मांड है यह भगवान का आवर स्वरूप है। तो अब वही बात कहने जा रहे हैं कि नमः माने भगवान को कहा ना कि सर्वात्मा हो, सब कुछ आप ही हो, तो सब कुछ आप ही हो तो आवर रूप भी भगवान का ही है, तभी तो भगवान सर्वात्मा बनेंगे। तो वही कहते हैं नमः पंकज नाभायो, जिन भगवान के नाभि में कमल प्रकट होता है,
वह कमल क्या है? अनंत ब्रह्मांड का ही प्रतीक है, इकाई है। तीसरे स्कंद में आ चुका है ना कि ब्रह्मा जी को दर्शन दे करके उनकी प्रार्थना का समाधान करके भगवान अंतर्हित हो गए। ब्रह्मा जी ने तप किया और प्रलयकालीन वायु और जल को पी लिया। इसके बाद कमल को देखा तो कहा कि अरे यह तो ब्रह्मांड का ही स्वरूप है। उसी के 3 विभाग कर दिए, भू भुआ स्वाहा, और सारा ब्रह्मांड रच दिया। इसलिए नाभि कमल के रूप में समग्र ब्रह्मांड ही तो है। नमः पंकज नाभायो, जिन भगवान की नाभि में कमल है वही तो भगवान का आवर स्वरूप है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। और क्या क्या है उसमें? भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मने पंचभूत, और उनकी तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत, इंद्रियां, अंतःकरण, इन रूपों में भगवान ही अपने आवर स्वरूप को व्यक्त कर देते हैं। भगवान का यह आवर स्वरूप है। वासुदेवाय शांताय, और वे भगवान अंतःकरण में, अंतःकरण चतुष्टय में शांत वासुदेव स्वरूप चतुर्व्यूह उपासना में चित्त में अधिष्ठित भगवान वासुदेव की आराधना की जाती है। तो वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे, जो भगवान अपने प्रकाश से, तेज से सब प्रकाशित हो रहे हैं, कूटस्थ स्वरूप हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। सर्वरूपत्वं प्रपंचन प्रणमति सार्धैव 10 10.5 श्लोकों में भगवान का सर्वरूपत्व बताने के लिए वर्णन करने जा रहे हैं। यहाँ कुछ भी जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है। वही कह रहे हैं, पंकजम लोकात्मकम, पंकज माने लोकात्मक जो कमल, वह भगवान की नाभि में है। नाभौ यस्य तस्मै कारणात्मने नमः। तो भगवान जो है क्या हो गए? प्रपंच रूप जो कमल, उसके कारण हो गए, तो कारणात्मा हो गए, उनको नमस्कार है। सारे प्रपंच के कारणात्मा भगवान को नमस्कार है। कारणत्वादेव सृज्यानाम प्राणिनाम ये उपाधयो, और भगवान के कारण होने से ही जो प्राणी आगे रचे जाएंगे ब्रह्मा के द्वारा, उनकी जो उपाधियां हैं, जीवत्व के कारण हैं, भूतानि है ना, सूक्ष्माणि, पंचभूत स्थूल और सूक्ष्म, सूक्ष्म हो गए तन्मात्राणि इंद्रियाणि च, इंद्रियां तेषाम आत्मने नियंत्रे, उन सबों के नियंता भगवान ही हैं। अंतःकरण चतुष्टयाधिष्ठातृत्वेन, इसलिए अंतःकरण चतुष्टय के अधिष्ठाता भी भगवान ही हैं। यह कथन करते हुए प्रणमत चतुर्भी श्लोकार्धैहि 4.5 श्लोकों से प्रणाम कर रहे हैं। वासुदेवाय चित्ताधिष्ठात्र चतुर्व्यूह की उपासना। चित्त के अधिष्ठाता भगवान वासुदेव, वे कैसे हैं? कूटस्थाय, कूटस्थ माने निर्विकार, कोई परिणाम नहीं वहां। चित्तस्यैक रूपत्वात्, चित्त हमेशा एक रूप होता है। फिर संकर्षण रूप में, संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताया, दुरंतायांतकाय च,
नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने। पुनः रुद्र भगवान कहते हैं कि जो सूक्ष्म तत्व है वे ही भगवान संकर्षण हैं, जो दुरंत हैं, जिनका अंत नहीं कोई जान सकता, अंत काय च, और सबके अंतक हैं, काल है, नाश करने वाले। अंतम करोति इति अंत का दूसरा व्यू हो गया संकर्षण। इसका अधिष्ठान है अहंकार, चित्त अहंकार। इसके बाद तीसरे प्रद्युम्न, बुद्धि, इसके बुद्धि में अधिष्ठित है। नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने, जो विश्व का प्रबोध करने वाले भगवान प्रद्युम्न अंतरात्मा रूप से माने बुद्धि रूप से जो विश्व को ज्ञान देते हैं। हम सब लोग भी बुद्धि तत्व के द्वारा ही तो संसार को समझते हैं, व्यवहार को समझते हैं, ग्रहण त्याग करते हैं। ऐसे ठीक है। संकर्षणाय अहंकाराधिष्ठात्रे, अहंकार के अधिष्ठाता भगवान संकर्षण हैं। सूक्ष्माय अव्यक्ता, जो सूक्ष्म अव्यक्त है। दुरंताय अनंताय, दुरंत है, जिसका अंत दुख रूप है, माने अंत है ही नहीं। अनंताय, अंतकाय, मुख रूपी अग्नि से, मुखाग्नि के द्वारा समस्त प्रपंच का दाह करने वाले हैं। संकर्षण भगवान के मुख से अग्नि निकलता है ना प्रलय काल में। और तीसरे विश्व से प्रकष्टो बोधो यस्मात्, सारे संसार को प्रकष्ट बोध जिससे होता है, वे तीसरे व्यू भगवान प्रद्युम्न हैं। अंतरात्मने बुद्धि अधिष्ठात्रे, बुद्धि के अधिष्ठाता भगवान प्रद्युम्न है। नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने, नमः परमहंसाय पूर्णाय निर्भृतात्मने। पुनः कहते हैं ऋषिक माने इंद्रियों के जो स्वामी मन, ऋषिकेन्द्रियात्मने, जो इंद्रियात्मा मन है, उसके स्वामी मन के अधिष्ठाता कौन? अनिरुद्ध। उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। नमः परमहंसाय पूर्णाय निर्भृतात्मने, ये तो आंतर जगत के रूप में भगवान का वर्णन हुआ। अब बाह्य जगत में नमः परमहंसाय पूर्णाय निर्भृतात्मने, आकाश मंडल में सूर्य भगवान का जो स्वरूप है, यह भी भगवान का ही स्वरूप है। और ये पूर्णाय निर्भृतात्मने, ये पूर्ण पुरुष हैं। सूर्य भगवान के रूप में पूर्ण पुरुष भगवान नारायण ही हैं। निर्भृतात्मने माने क्षय वृद्धि से रहित हैं। क्यों? पूर्णत्वात्, पूर्ण होने से न इनका क्षय होता है न वृद्धि होती है, ज्यों को त्यों रहते हैं। टीका ऋषिकाणाम ईशम यदिन्द्रियम मनः, इंद्रियों के ईश्वर कौन? मन। तदात्मने, तद रूप जो भगवान अनिरुद्ध हैं, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। सूर्य रूपेण प्रणमति, और बाह्य जगत में सूर्य रूप में प्रणाम करते हैं। परमहंसाय सूर्याय, परमहंस अर्थात सूर्य के लिए। पूर्णाय तेजसः विश्वव्यापिने, तेज के द्वारा सारे विश्व में भगवान सूर्य व्याप्त रहते हैं, इसलिए मानो पूर्ण है, पूर्णात् पूर्ण। निर्भृतात्मने क्षय वृद्धि शून्याय, सूर्य भगवान में न क्षय होता है न वृद्धि होती है।
स्वर्गापवर्गद्वारायो नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तंतवे। पुनः कहते हैं कि हे भगवान, आप स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष, इन दोनों के द्वार हो आप। नित्यम शुचिषदे नमः, और हो नित्य विशुद्ध स्वरूप है आपका, ऐसे आपको नमस्कार करता हूं। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तंतवे। अब अग्नि के रूप में, अग्नि के रूप में हिरण्यवीर्याय, स्वर्ण में वीर धारण करने वाले भगवान अग्नि। चातुर्होत्राय तंतवे, चातुर्होत्र जो यज्ञ है उसके तंतु रूप में अग्नि भगवान है। अग्नि रूप में भगवान ही चातुर्होत्रोपलक्षित समस्त यज्ञों के तंतु हैं। अग्नि से ही तो सारे यज्ञ संपन्न होते हैं। ठीक है। स्वर्गापवर्गयोर्द्वाराय, आप स्वर्ग के भी द्वार हैं, अपवर्ग के भी द्वार है, मोक्ष के भी द्वार हैं। शुचिनि अंतःकरणे निषीदतीत शुचिषत् तस्मै। शुद्ध अंतःकरण में आप विराजमान होते हैं, इसलिए आप शुचिषत् कहे जाते हैं। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। श्रुति वचन भी है, हंसा शुचिषत्, है ना। शुद्ध हृदय में रहने वाले भगवान हंस श्रुति वचन है। फिर अग्नि के लिए हिरण्यम वीर्यम यस्य तस्मै अग्निरूपाय। स्वर्ण में वीर जिनका है, ऐसे भगवान अग्नि स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। चातुर्होत्रम कर्म, है ना, चतुर्होताओं के द्वारा संपन्न होने वाला जो वैदिक कर्म है यज्ञ आदि। तस्मै तत्साधनाय इत्यर्थः, उसको साधन कराने वाले अग्नि भगवान हैं। कुतस्तंतवे तद विस्तारकाय, है ना, चातुर्होत्रोपलक्षित वैदिक कर्म के विस्तार कराने वाले हो आप को मैं नमस्कार करता हूँ। सोम रूप से नम ऊर्ज इसे त्रय्या पतये यज्ञरेतसे। प्रत्यदाय च जीवानाम नमः सर्वरसात्मने। पुनः भगवान रुद्र कहते हैं नम ऊर्ज, ऊर्ज रूप में भगवान सोम चंद्र, इसे अन्न रूप में। त्रय्या पतये यज्ञरेत से, वेद त्रयी के स्वामी, और यज्ञ रेत से, यज्ञ के रेत रूप से प्रसिद्ध। तृप्तिदाय च जीवानाम, और समस्त जीवों को तृप्ति देने वाले सर्वरसात्मा कौन, जल रूप। सूर्य चंद्रमा अग्नि और जल माने समग्र पंचभूत रूप में भगवान के रूप की यहाँ पर विवेचना की जा रही। ठीक है। सोमत्वमा, भगवान सोम माने चंद्र रूप में है। ऊर्जे पितृनामन्नाय, ऊर्ज कहते हैं पितरों के अन्न को। इसे देवा नामन्नाय, और इस कहते हैं देवताओं के अन्न को। हव्य कव्य। यज्ञरेत से सोमाय, सोम के लिए। और सही पितृनाम देवानाम चान्नम, सोम ही पितरों के अन्न है, देवताओं के भी अन्न है। एवं रूपाय, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। त्रय्यास्पतये हरे नमः, ऐसे जो वेद त्रयी के रक्षक, पतये माने रक्षकार, श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। सूर्याग्नि सोमत्वे नैव तेजस्त्वम उक्तम, सूर्य अग्नि सोम माने चंद्रमा, तीनों रूपों में तेजस तो कहा गया भगवान का स्वरूप।
अब जलत्मा जल रूप में भी कहते हैं, सर्वरसात्मने जल रूपाय, सर्वरस रूप रसात्मा जल रूप में मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ। सर्वसत्वात्म देहायो विशेषाय स्थवीयसे, नमस्त्रैलोक्यपालाय सा ओजो बलाय च। पुनः देखिए पृथ्वी रूप में, सर्वसत्वात्म देहाय, संसार के जितने सत्व माने प्राणी हैं उनकी आत्मा का जो देह शरीर वो तद्रूप में भगवान ही हैं। जीव मात्र के देह के रूप में भगवान ही हैं। विशेषाय स्थवी से, भगवान का विशेष आकार क्या है? विशेष कहते हैं पृथ्वी को। सर्वाधिक स्थूल, स्थवी से माने अतिशय स्थूला। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूं जो समस्त जीव मात्र के देह स्वरूप हो, विशेष आकार में पृथ्वी रूप हो और स्थवी से माने विराट रूप में विद्यमान हो, और नमस्त्रैलोक्य पालाय, तीनों लोकों का आप पालन करने वाले भी हो। कैसे? वायु रूप में। वायु न हो तो कैसे जीवित रह सकता है प्राणी? सह ओजो बलाय च, प्राण ही हमको ओज, उत्साह, बल, शारीरिक बल, इंद्रिय बल, मनोबल सब देता है। तो इस प्रकार से जो वायु तत्व हमको सब प्रकार का बल दे रहा है, तो उस रूप में भगवान ही सारे त्रिलोक का पालन करने वाले हैं। ये व्यापक दृष्टि। ठीक है। विशेषाय पृथ्वी रूपाय, पृथ्वी रूप जो है भगवान का विशेष रूप है, स्थविष्ठ रूप है। सर्वेषां सत्वानां प्राणिनां ये आत्मानः, सभी जीवों के प्राणियों के जो देह हैं, आत्मानः तेषां देहाय, चेतना जिनकी है, चेतना के रहने के स्थान देह, स्थवी से विराट देहाय तो वह सारा विराट देह जो है जिसमें सारे जीवों का देह मिला हुआ है वह भगवान का ही देह है। माने विराट रूप में भगवान ही दृष्टगोचर हो रहे हैं। त्रैलोक्य पालाय वायवे, तीनों लोकों का पालन करने वाले वायु रूप में आपको मैं नमस्कार करता हूं। सा आदि रूपाय, सह माने इंद्रिय बल, मनोबल, शारीरिक बल, सर्व रूप में आप ही हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। सही प्राण रूपेण त्रैलोक्यम पालयति सह आदि धर्मा च, तो वे भगवान वायु ही प्राण रूप में सभी जीवों का पालन कर रहे हैं और इंद्रिय मन देह को बल देने वाले भी हैं। पुनः कहते हैं अर्थलिंगाय नभसे नमोन्तर बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मयी भूरि वर्चसे। कहते हैं कि देखो अर्थलिंगाय, अर्थ लिंगते ज्ञाप्यते ये न तस्मयी, अर्थ का ज्ञान किससे होता है? शब्द से होता है। शब्द आकाश का गुण है, तो शब्द रूप में ही भगवान है और आकाश रूप में भी भगवान है। ये अर्थलिंगाय, अर्थ जिसके द्वारा जाना जाता है। नभसे आकाश रूपाय नमो अंतर बहिरात्मने, देखिए हमारे देह के भीतर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। नमः पुण्याय लोकाय, और पुण्य लोक स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूं। अमुष्मयी भूरि वर्चसे, आप अतिशय तेजस्वी हैं, तेजवान हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है। नभसे आकाशाय, आकाश के लिए, आकाश रूपाय,
अर्थानाम लिंगाय ज्ञापकाय, अर्थों के ज्ञापक के रूप में, अर्थों के ज्ञापक के रूप में क्या है? शब्द है, शब्द गुणत्वात्। अब वह शब्द आकाश का गुण है। अंतर बहिरात्मने अंतर बहिर्व्यवहारालंबनाय, अगर आकाश में हो तो भीतर बाहर का व्यवहार कैसे हो? बाहर चलो, भीतर जाओ, ये व्यवहार आकाश के द्वारा बना हुआ है, आलंबन है। एवं महाभूत रूपत्व मुक्तम, इस प्रकार से भगवान समग्र पंच महाभूत रूप वाले हैं। देखिए, प्रचेता भी बालक हैं, उनको जन्मांतर के पुण्य प्रताप से भगवान के प्रति प्रीति तो बनी हुई है, किंतु उसको गहनता प्रदान करने के लिए भगवान रुद्र अनुग्रह पूर्वक भगवान का समग्र स्वरूप उनको समझा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान को समझो। फिर कहते हैं प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणि नमो धर्म विपाकाय मृत्यवे दुखदाय च। हे भगवान, आप प्रवृत्ति रूप धर्म हो, निवृत्ति रूप धर्म हो। पितृदेवाय कर्मणि, पितृदेवों के लिए कर्म स्वरूप भी आप ही हो। नमो अधर्म विपाकाय, प्रवृत्ति धर्म जो है पितृलोक को प्राप्त कराने वाला, निवृत्ति धर्म देवलोक मोक्ष प्राप्त कराने वाला, तो दोनों प्रकार का कर्म आपका ही स्वरूप है। और रही बात अधर्म की, नमो अधर्म विपाकाय, अधर्म से जो होने वाला विपाक माने फल, मृत्यु रूप फल जो दुख देता है, वह भी आपका ही स्वरूप है, क्योंकि और कहां से आएगा? प्रवृत्ताय च निवृत्ताय च कर्मणे, प्रवृत्ति कर्म निवृत्त कर्म। पितृदेवाय यथा क्रमम पितृदेव प्राप्ति फलाय, क्रमशः पितृदेव को प्राप्ति के फल वाला, देवलोक को प्राप्ति का फल वाला, यथा क्रम से। और अधर्म रूप फल, अधर्म फल रूपाय च मृत्यवे, अधर्म रूप कर्म का फल मृत्यु है, वह भी भगवान का ही स्वरूप है। नमस्त आशिषामीशो मनवे कारुणात्मने, नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठ मेधसे, पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च। देखिए, इस तरह से समग्र स्थूल प्रपंच रूप में भगवान के स्वरूप का निर्वचन कर दिया। अब आगे कहते हैं आशिषामीश, हे भगवान, आप ही समग्र प्राणियों को वरदान देने वाले हैं, ईश्वर हैं, नियामक हैं। आप ही मनु हो करके संसार का नियंत्रण करते हैं। मनवे 14 मनु प्रत्येक कल्प में जो होते हैं, इस रूप में भगवान ही मनु के रूप में संसार का नियंत्रण करते हैं। काणात्मा है आप। नमो धर्माय बृहते, और बृहद धर्म रूप भी आप ही हैं। कृष्णाया कुंठ मेध से, वही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है बृहद धर्म। अकुंठ मेध से, जिन भगवान की मेधा कभी कुंठित नहीं होती, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च, जो भगवान पुराण पुरुष हैं, सांख्य के नियामक, योग के नियामक हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। हे ईश आशिषाम कारणात्मने सर्व कर्म फल दात्रे, आशीर्वाद और समग्र प्रकार के कर्मों का फल देने वाले आप हैं। और सर्वज्ञाय, मनवे सर्वज्ञाय, मंत्रात्मकाय वा, अथवा मंत्र स्वरूप, मनु का दो अर्थ किया। विष्णुत्वेन प्रणमति, उन्हीं भगवान को विष्णु रूप से भी प्रणाम करते हैं।
वृहते धर्माय परम धर्मात्मने कृष्णाय। वृहत धर्म माने परम धर्म, परम धर्मात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण के रूप में आपको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर कहते हैं शक्ति त्रय समेतायो मेरुषे अहंकृतात्मने चेत आकूति रूपायो नमो वाचो विभूतये। कहते हैं कि हे भगवान, शक्ति त्रय समेतायो है ना, तीन शक्तियां ब्रह्मा विष्णु शिव है ना, मेरुषे शिवाय अहंकृतात्मने अहंकार के जो अधिष्ठाता है, चेत आकूति रूपाय। चेत माने ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रियों को प्रकाश देने वाले, आकूति माने कर्मेंद्रियों को प्रकाश देने वाले, रूपाय नमो वाचो विभूतये, और वाणी के विभूति के रूप में जिनसे सारा वाद व्यवहार प्रवृत्त होता है, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, रुद्र रूपेण प्रणमति, रुद्र रूप से भगवान को प्रणाम करते हैं। मेरु से मन रुद्राय। अहंकृतम अहंकार तदात्मने, जो अहंकारात्मा है रुद्र भगवान। सच कर्त कर्म शक्ति त्रय समेत तस्मय। वास्तव में तो भगवान कर्ता, कर्ण और कर्म तीनों शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, कर्णत्व शक्ति, कर्मत्व शक्ति है ना, शक्ति त्रय रूप में भगवान ही हैं, है ना। ब्रह्मत्वेन प्रणमति, ब्रह्मा रूप में प्रणाम करते हैं। चेतो ज्ञान मापूति, चेत माने ज्ञान, ज्ञानेन्द्रियां। क्रिया तद्रूपाय माने कर्मेंद्रियां। इंद्रियों, ज्ञानेन्द्रियों में शक्ति रूप, कर्मेंद्रियों में क्रिया शक्ति रूप। वाचो विविधा भूति सृष्टि यस्मात् तस्मयी। और जिन भगवान से वाणी की विविध रूप में सृष्टि होती है, परा पश्यंती मध्यमा बैखरी, चार रूप, चारों प्रकार की वाणी के केंद्र भी भगवान ही है। फिर कहते हैं दर्शनम नो दिदिक्षुणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। आप कहते हैं कि नमस्कृत दर्शनम प्रार्थयते, नमस्कार तो किया भगवान के पर और अवर दोनों रूपों का। आप भगवान का दर्शन जरा मिल जाए तो विशेष तृप्ति हो जाए, इसलिए दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। दर्शनम नो दिदिक्षुणाम देहि भागवतार्चितम। हे भगवान, हम आपके मंगलमय स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारी इच्छा पूरी करो। कैसा दर्शन चाहते हो? भागवतार्चितम, जो रूप भागवत भक्तों के द्वारा पूजित किया जाता है। भागवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम, जो रूप आपके भक्तों को सर्वाधिक प्रिय है, जिसकी भक्तजन आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं, ऐसे रूप का हमको आप दर्शन कराओ। कहते क्यों दर्शन के लिए फटक रहे हो? स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। कहते हैं कि देखो, हमको मालूम है आपका वह स्वरूप जीवों की, भक्तों की सभी इंद्रियों को तृप्त करने वाला है, रंजित करने वाला है, सभी इंद्रियों को तृप्त करने वाला है ना। नहीं, रूप होने से तो केवल चक्षु इंद्रिय तृप्त होनी चाहिए, किंतु नहीं, सारी इंद्रियां भगवान के स्वरूप का दर्शन करके तृप्ति को प्राप्त करती हैं। उस रूप का आप दर्शन कराओ। ठीक है। नमस्कृत दर्शनम प्रार्थयते दर्शनमिति 9 श्लोकों।
भागवतै सत्कृतम दर्शनम देहि। हे भगवान, आप कृपा करके अपने उस रूप का दर्शन कराओ जो जिस रूप को भगवान के भक्तों ने आदर किया है, पूजन किया है, उस रूप का दर्शन कराओ। भगवान तो जैसा चाहे वैसा रूप बना ले, और अगर वैसे कहा जाए तो सारा भगवान का रूप ही है, फिर दर्शन की आकांक्षा क्यों करते हो? तो कहते हैं कि जो भागवत जनों को प्रिय रूप है वह दर्शन कराओ। इत्यस्य विवरणम रूपम इत्यादि प्रदर्शय इत्यंतम। यहां से आरंभ करके प्रदर्शय क्रिया में 9वें श्लोक में अन्वय होगा जाकर के सभी का। एवं भूतम रूपम प्रदर्शय, ऐसा भक्तों के द्वारा सत्कृत अपना स्वरूप हमको कृपा करके दिखाओ, दर्शन कराओ। स्वानाम भक्तानाम प्रियतमम रूपम, आपके अपने भक्तों को जो अतिशय प्रिय रूप है उसको प्रदर्शय 9 में अन्वय होगा। सर्वेषाम इंद्रियाणाम ये गुणा विषया, सभी इंद्रियों के जो गुण माने विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तेषाम अंजनम व्यंजकम, उन सारे इंद्रियों के गुणों को व्यंजित करने वाला आपका वह रूप है। सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। सर्वेंद्रिय विषय विषय रूपमित्यर्थः, माने भगवान के उस रूप में सभी इंद्रियों के विषय मिल जाते हैं, सभी इंद्रियां अपना अपना विषय वहां पा जाती हैं। सर्वेन्द्रियान स्वगुणैः अनतिरंजयति वा, अथवा दूसरी तरह से व्याख्या करते हैं, आपका वह स्वरूप सभी इंद्रियों को अपने गुणों के द्वारा रंजित कर देता है, रंग देता है, तृप्त कर देता है। वह रूप दिखाइए। स्निग्ध प्राप्त घन श्यामम सर्व सौंदर्य विसंग्रहम, चार्वायित चतुर्बाहुम सुजात रुचिराननम। आप कहते हैं कि वह रूप कैसा है जिसको देखना चाहते हैं भक्तजन। स्निग्ध प्राबट, स्नेह माने जल से गीला, प्राबट माने वर्षा ऋतु का बादल जैसा होता है ऐसा श्याम वर्ण हो भगवान के विग्रह का। सर्व सौंदर्य संग्रहम, और जो समग्र सौंदर्यों का संग्रह रूप हो। चार्वाय चतुर्बाहुम, चार माने सुंदर लंबी 4 भुजाएं हों। सुजात रुचिराननम, और शोभन, सुजात शोभन रुचिर मुखार बिंदु हो। 45 का स्निग्धा प्रादर्शयो घन तद्वत् श्यामम। स्निग्ध माने पानी से भरा हुआ वर्षा ऋतु का जो बादल, उस प्रकार का श्याम वर्ण वाला हो। सर्वेषाम सौंदर्याणाम संग्रहो यस्मिन्, सर्व सौंदर्य संग्रहम का अर्थ, सभी सौंदर्यों का जिसमें संग्रह है। और चारवह आयताश चत्वारो बाहु यस्मिन्, जिसमें सुंदर 4 लंबी भुजाएं हैं। सुजातम यथोचितम सर्वावयव रुचिरमाननम, माने जिस स्वरूप का मुखार बिंद जिसके सभी अवयव यथोचित हों। ऐसा नहीं कि एक कान बड़ा एक छोटा, ऐसा नहीं, यथोचित अवयव हो जिसके, ऐसे रूप का दर्शन कराइए। पुनः कथम भूतम रूपम दर्शय, पद्मकोश पलाशाक्षम सुंदर भ्रूसुनासिकम सुद्विजम सुकपोलास्यम समकर्ण विभूषणम। पद्मकोश पलाशाक्षम, पद्मकोश के पलाश के समान जिसके नेत्र हो, सुंदर जिसमें भ्रकुटी हो, शोभन नासिका हो, सुंदर दंत पंक्ति हो, द्विज माने दांत,
सुकपोलास्यम, सुंदर कपोल से युक्त मुखारविंद हो, समकर्ण विभूषणम, और जिसमें कानों के कुंडल समान रूप में हो। ठीक है, कहते हैं पद्मस्य कोशे मध्य यानि पलाशानि, पद्म कोश के मध्य में जो पलाश हैं रेखाएं, तद्वद अक्षिणी यस्मिन, ऐसे जिस रूप में नेत्र हैं। सुकपोलम आस्यम यस्मिन, सुंदर कपोल से युक्त मुखार बिंद है जिसमें, उसका दर्शन कराइए। समौ कर्णो विभूषणम यस्य, समान कान और कानों के विभूषण दोनों समान हैं जिसके। कुंडलयोः अग्रे बक्षमाणत्वात्, यहाँ विभूषण अर्थ इसलिए करना चाहिए क्योंकि कुंडलों का आगे कथन किया गया है। फिर कहते हैं प्रीति प्रहितांगम अलकई रूप शोभितम, लसत पंकज किंजल दुकूलम मृष्ट कुंडलम। भगवान रुद्र कहते हैं जो भगवान प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा रहे हैं, है ना। प्रीत प्रहसितापांगम आलकई रूप शोभितम, और केश विन्यास से जिनका अपांग प्रांत शोभित हो रहा है। लसत पंकज किंजल के दुकूलम मृष्ट कुंडलम, और पंकज कमल के किंजल के समान पीत वर्ण का रेशमी वस्त्र शोभित हो रहा है। और जिन भगवान के कानों के कुंडल उज्ज्वल चमक रहे हैं। ज्यादा टीका नहीं। प्रीत्या प्रहसिता इव अपांगव यस्मिन, प्रीति के कारण हंसते हुए जिनके अपांग प्रांत हैं जिस विग्रह में, स्वरूप में। फिर कहते हैं सुरत किरीट बलय हार नूपुर मेखलम, शंख चक्र गदा पद्म माला मनुद्दमर उत्तमर्धिमत, कथम भूतम रूपम प्रदर्शय। ये स्फुरत किरीट बलय, ये स्फुरित होते हुए किरीट, मुकुट, बलय, कंकण, हार, नूपुर, मेखला माने करधनी, ये चमक रहे हैं चम 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 करके। शंख चक्र गदा पद्म, ये चारों भुजाओं में भगवान धारण किए हुए हैं। पद्म माला मणियुक्तमर्धिमत, माला और उत्तम मणियों से युक्त, शोभा से युक्त माला धारण किए हुए हैं। ठीक है। स्फुरंत किरीटादीन यस्मिन, भगवान के जिस मंगलमय विग्रह में किरीट आदि स्फुरित हो रहे हैं, चमक रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। शंखादिमत, शंखादि चारों से युक्त चारों भुजाएं। उत्तमर्धि लक्ष्मी, उत्तम रिद्धि मन लक्ष्मी। यद्वा एतै उपमा रिद्धि उत्कर्षो यस्यास्ति तत्, अथवा इन सबों के द्वारा उत्तम रिद्धि का उत्कर्ष जिसमें प्रतीत हो रहा है, ऐसा स्वरूप दर्शन कराइए। यशास्तत् सिंह स्कंधत्सो बिभ्रत सौभगत ग्रीव कौस्तुभम, श्रियानपाण्याक्षिप्त निकषास्मो रसोल्लसत्, पुनः कथम भूतम रूपम प्रदर्शय। फिर कह रहे हैं कि कैसे रूप का दर्शन कराइए। सिंह के समान जिन भगवान के विग्रह के स्कंध है, कंधे हैं, उसकी त्रिषा माने तेज कांति को धारण किए हुए हैं। बिभ्रत सौभगत ग्रीव कौस्तुभम, और सौभाग्य से युक्त कौस्तुभ मणि से सुशोभित ग्रीवा है, कंठ है, गला है। श्रियानपाण्याक्षिप्त, और वह लक्ष्मी जो कभी भगवान से पृथक नहीं होती, उनके द्वारा आक्षिप्त, उनके निवास स्थान पर से वत्स का चिन्ह, वत्स रेखा जो कैसा निकषास्मो रसोल्लसत्,
जो एक तरह की कसौटी, निकस माने कसौटी, निकसास माने कसौटी की तरह से उल्लसित हो रहा है, ऐसे रूप का दर्शन कराइए। और कहते हैं सौभग युक्ता ग्रीवा येन, सौभग से युक्त ग्रीवा है जिन भगवान की, सिंह से स्कंधे परितः प्रसरंतः केसराः, सिंह के कंधे पर जैसे चारों ओर बाल छिटके रहते हैं, प्रसरित रहते हैं, केसरायु त्रिशस्तादृशी ही, वैसे ही सिंह के तो बालों की शोभा होती है, त्रिशी कांति, भगवान की कांति स्वाभाविक है। शरतस्तिषो बिभ्रत चासौ सौभगत ग्रीवा, चारों ओर तेज जिससे छिटक रहा है, ऐसी ग्रीवा जिसमें कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। कौस्तुभो यस्मिन यद्वा, अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं सिंह से इव स्कंधौ तयोः त्रिशः, भगवान के रूप के स्कंध जो है सिंह के स्कंध की तरह से है, उनकी जो तेज आभा, कुंडल हाराज दीप्तिर बिभ्रदिति पृथक विशेषण, माने कुंडल हार कौस्तुभ मणि आदि की दीप्ति को भगवान धारण किए हुए हैं जिस विग्रह में, इस तरह से अलग से विशेषण है ना। कंधों की शोभा अलग है और इनकी दीप्ति अलग से विशेषण है। सौभग युक्ता ग्रीवा ये निशा कौस्तुभो यस्मिन, और सौभग से युक्त ग्रीवा है ना जिस विग्रह में, ये निशा कौस्तुभो यस्मिन, वह कौस्तुभ मणि जिन भगवान के ग्रीवा में है, ऐसे रूप का दर्शन कराइए। श्रिया हेतु भूतया क्षिप्त तिरस्कृतो निकसास्मा, हेतु भूत श्री लक्ष्मी जी, उनके द्वारा तिरस्कृत किया गया है। निकसास्मा माने स्वर्ण रेखांकित, स्वर्ण रेखा से अंकित जो निकषा पाषाण, निकष पाषाण माने वही जिसको क्या बोलते हैं कसौटी, कसौटी का पत्थर, उसे सोने की पहचान की जाती है किस दर्जा का सोना है। ये न तादृशेन ऊर्षा, माने तात्पर्य यहाँ यह है कि श्री लक्ष्मी जी की ऐसी शोभा है कि श्री वत्स का चिन्ह जो निकष की तरह से है वह तिरस्कृत हो रहा है, ऐसा। ये न तादृशेन ऊर्षा उल्लसत शोभमानम, ऐसे वक्षस्थल के द्वारा शोभमान स्वरूप है जिनका, उसका आप दर्शन कराइए। पुनः कथम भूतम पूररेचक संविघ्नो बलिबल गुदलोदरम प्रतिसंक्रामयद विश्वम नाभ्यावर्त गभीरया। रुद्र भगवान कहते हैं पूरक रेचक है ना, से संविघ्न बलिबल गुदलोदरम, जैसे पीपल के पत्ते में धारियां रहती हैं, भगवान के उदर का जो नाभि कुंड है उसके चारों ओर धारियां हैं, त्रिवली है ना, और जिससे सारा विश्व ब्रह्मांड प्रकट होता है। प्रतिसंक्रामयद विश्वम, तो भगवान के उसी नाभि से एक कमल पैदा हुआ, कमल ही तो विश्व ब्रह्मांड बना। तो मानो भगवान का जो नाभि है जिससे सारा विश्व ब्रह्मांड प्रकट होता है, वह इतनी गहन है, नाभि गहरी है, जिसके 3 बली कमल के पत्ते के समान सुशोभित हो रही हैं। उसमें मानो सारा विश्व फिर से डूब रहा है,
क्यों? नाभ्यावर्त गंभीरया, भगवान की नाभि का जो आवर्त छिद्र है इतना गहरा है, गंभीर है कि उससे निकला हुआ विश्व मानो फिर उसी में विलीन हो जाएगा, डूब जाएगा, लय हो जाएगा, इतनी गंभीर नाभि है। ऐसा स्वरूप आप हमको दर्शन कराइए। ठीक है। श्वासोच्छ्वासाभ्याम पूर्व रेचक का मतलब श्वास को पूरा करना, श्वास को छोड़ना, श्वास पर श्वास, उसी के द्वारा संविघ्ना चंचला बलय, श्वास लेने और निकालने से जो बलय रेखाएं पेट में उदर में वे चंचल हो रही हैं। ताधिर बल्गु सुंदरम, और उन बल्गुओं के मन रेखाओं के मन चंचल होने से बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा है उदर। दलवत अश्वत्थ पत्र सदसम उदरम, दल माने अश्वत्थ वृक्ष के पत्ते के समान भगवान का उदर बड़ा सुंदर है। और प्रतिसंक्रामयद यतो निर्गतम तेनैव द्वारेण पुनः प्रवेशो जीव, ऐसे उदर के मध्य में जो है ना नाभि, उस नाभि की गंभीरता इतनी है, अत्यंत गंभीरता है, उसी से सारा विश्व ब्रह्मांड निकला हुआ है, किंतु मानो फिर से उसमें लीन हो रहा है, पुनः प्रवेश करता हुआ सा भास रहा है, ऐसी शोभा हो रही। श्याम शून्यधिरोचिष्णु दुकूल स्वर्ण मेखलम समचारुवंघ्रि जंघोरु निम्न जान सुदर्शनम। और कहते हैं भगवान का श्याम वर्ण है, सोनी माने कटी, अधिरोचिष्णु जिसके ऊपर अत्यंत प्रकाशित दुकूल वस्त्र और स्वर्ण की मेखला करधनी, समचारुवंघ्रि जंघोरु निम्न जान सुदर्शनम, और भगवान के चार मन सुंदर अंघ्रि, चरण, जंघाएं, ऊरू, घुटने, जानू, ये समान भी हैं और अत्यंत सुंदर भी हैं। हाँ, ऐसे अंग प्रत्यंगों से अत्यंत सुंदर स्वरूप जो है आपका, उसका आप हमको दर्शन कराइए। ठीक है। श्याम शोण्याधिकम, श्यामल सोनी माने कटी से अधिक रोचिष्णु, अधिक रोचिष्णु माने सुंदर प्रतीत होने वाला यत् पीतम दुकूलम पीत वस्त्र, तत् स्वर्णमयी मेखला यस्मिन, और वहीं कटी में स्वर्ण की मेखला शोभित हो रही है। और अंघ्रि च जंघे च ऊरू च, है ना, अंघी जंघरा ऊरू, निम्ने अनुन्नते जानुनी च, है ना, ऊंचे और नीचे नहीं, बराबर जानुनी घुटने, समयश्चारु भिरेतैहि, ये सब के सब समान है, दोनों चरणों की जंघाएं समान, ऊरू समान, घुटने समान। शोभनम दर्शन, इन सबों से अशोभन दर्शन हो रहा है जिनके स्वरूप का। समाचारो अंघ्रादयो यस्मिन, समान और चार मन सुंदर अंघ्रि आदि जिस रूप विग्रह में है। निम्ने जाननी यस्मिन, जाननी जिसमें निम्न है। शोभनम दर्शनम यस्येति पदत्रयम वा, अथवा शोभन दर्शन है जिनका, ऐसा समास को अलग करके तीन पद बना लीजिए। पहले तो समास करके अर्थ किया। और कहते हैं पदा शरद पद्म पलाश रोचिषा नखद्युभिर्नोन्तरघम विधुन्वता प्रदर्शय स्वीयमपास्वसाध्वसम पदम गुरु मार्ग गुरुस्तमोजुहाम। भगवान रुद्र कहते हैं कि हे भगवान, पदा शरद पद्म पलाश रोचिषा, आप अपने चरणों के द्वारा जो शरदकालीन
पद माने कमल का पलाश, उसकी जैसे रोची शोभा होती है, ऐसी शोभा से संबंध चरण के द्वारा नखद विधुर्नोन्तरधम विधुन्वता, जिस चरण के नख नाखून की आभा प्रभा को का दर्शन करके भक्तों के भीतर का अंधकार रूपी पाप, अंधेरा, अज्ञान धुल जा रहा है। भगवान के चरणों की शोभा का दर्शन करके भक्तों के भीतर का अंधकार अज्ञान नष्ट हो रहा है। ऐसे आप स्वरूप को प्रदर्शय स्वीय मपास्य साध्वसम, आप अपने उस स्वरूप को हमको दर्शन कराइए, प्रार्थना है। कहते हैं कि और विशेषण क्या है उस रूप का? अपास्य साध्वसम, जिससे सब प्रकार का भय समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पदम गुरु मार्ग गुरु स्तमोजुहाम, एक बात और कहते हैं, तीसरा विशेषण, हे भगवान तमोजुषाम मार्ग गुरु हो, जो सजीव संसार के अंधकार में अज्ञान में भटक रहे हैं, तम का सेवन कर रहे हैं अज्ञानी जीव, उनको मार्ग दिखाने वाले गुरु आप ही हो। दूसरा अगर कोई मार्ग दिखाता है तो भगवान के दिखाए हुए मार्ग को ही दूसरा दिखाता है, इसलिए सच्चे गुरु तो आप ही हो, मार्ग गुरु हो। हे भगवान, आप अपने उसी चरण का हमको दर्शन कराइए, उस रूप का दर्शन कराइए, और जिन चरणों का दर्शन सारे भयों को नाश कर देने वाला है, उन चरणों का दर्शन कराइए। ठीक है। पदा दीप स्थानीय, माने भगवान का चरण दीपक के तरह से, अंधकार दूर करने का उपाय क्या होता है? दीपक होता है। यद्वा एवं भूतेन पदोपरक्षितम रूपम, अथवा दूसरी व्याख्या, इस प्रकार का जो आपका रूप है, पद से उपलक्षित समग्र स्वरूप, रूपम पदम शरणम प्रदर्शयित्यर्थ, यही इस जीव मात्र का शरण है, उसी का आप हमको दर्शन कराइए। कैसा है? शरद यत् पद्मम तस्य पलाशम, शरद ऋतु में जो कमल खिलता है उसका पलाश, तद्वत् रोचिर यस्य, उसकी शोभा के समान शोभा है जिसकी चरण कमल की। तेन नख दीप्ति भी अंतर्भवम अघमज्ञानम, आपके चरणों के नख की दीप्ति से जीवों के भीतर का अघ पाप रूपी अज्ञान जिससे दूर हो जाता है। विधुर्वता स्वीयम रूपम पदम शरणम प्रदर्शय, ऐसे आप अपने रूप रूपी पद माने शरण का दर्शन कराइए। दो अर्थ हैं, अपास्तम प्रहलादादि नाम साध्यसम ये न तत्, जो कैसा है प्रहलाद आदि की भक्तों का भय जिससे दूर हो जाता है। हे गुरु, गुरु संबोधन है, यतस्तमेव तमोजुहाम अज्ञानाम अस्माकम मार्ग प्रदर्शकः, क्योंकि हे भगवान आप ही हम लोग जो अज्ञान में भटक रहे हैं, तमोजुह हैं, अज्ञ हैं, ऐसे अज्ञानी हम लोगों के मार्ग का प्रदर्शन करने वाले हो, गुरु हो। आप कृपा करके अपना वह स्वरूप दिखाइए, दर्शन कराइए। बस।